जहां में उनकी चलती है, वो दम में क्या से क्या कर दें, जमी को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें, फिजा में उड़ने वाले यूं न इतराएं निदा कर दें, वो जब चाहें जिसे चाहें उसे फरमा रवा कर दें। तमाम लोग मोहब्बत व अकीदत के साथ गुंबद खजरा की जानिब लौ लगाकर दुरूद पाक की डालियां मोहब्बत की थालियों में सजाकर पेश करें। पढ़िए बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरे शाम से लेकर अब तक ये प्रोग्राम बड़ी तेजी के साथ अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा है और शायद इस प्रोग्राम की आखिरी कड़ी के रूप में मैं आपके सामने हाजिर आया हूँ। आप देख रहे हैं उलमाए किराम मिंबर नूर पे तशरीफ फरमा है। परवरदिगार आलम सबके इल्म अमल व उम्र में खूब बरकत अता फरमाए, आमीन। पहली बार मेरा इस सरजमीन पर आना हुआ है, इसलिए मैं सबके नामों से वाकिफ नहीं, मेरा परवरदिगार सबके नाम जानता है। बस इन हजरात की दुआएं मिल गईं तो मेरे लिए यही कामयाबी की जमानत बन जाएगी। कोई ज्यादा लंबी चौड़ी तकरीर नहीं, बातें नहीं, बस मफहूम आपके सामने पेश करके बड़ी जल्दी आपके सामने से मैं रुखसत हो जाऊंगा। ये जश्न गौसल वरा है, हमारे सैयद अयूब साहिब किबला ने ये प्रोग्राम को सजाया है और बस्ती वालों ने बड़ी मेहनत की है, कमेटी के नौजवानों ने। परवरदिगार आलम उनकी मेहनत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, सबकी दिली जायज तमन्नाएं पूरी फरमाए। मेरे इमाम का एक शेर सुने। मेरा इमाम फरमाता है, नबवी में अलबी फसल बतूली गुलशन, नबवी में अलबी फसल बतूली गुलशन, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। ये उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, सबकी तवज्जो का मैं तालिब। आला हजरत अजीमुल बरकत वो शख्सियत है कि आला हजरत अजीमुल बरकत को 50 से जायद उलूम पर महारत ताम्मा हासिल थी। और अब जो तहकीक की है अहले तहकीक ने, तो ये बात बयान की कि आला हजरत अजीमुल बरकत की जात वो जात है जिनको 100 से ज्यादा उलूम पे महारत ताम्मा हासिल थी। आला हजरत के इस शेर को समझने के लिए, आला हजरत के इस शेर को समझने के लिए हमको उस इल्म की जरूरत है जिसका ताल्लुक खेती बाड़ी से है, जिसको इंग्लिश में एग्रीकल्चर कहते हैं। खेती बाड़ी से जिसका ताल्लुक है। आप देखो, जब कोई बीज बोया जाता है या गाड़ा जाता है तो वो पौधा जो निकल करके आया वो किस बाग का है, कौन सा पानी दिया गया है उसे, और वो पौधे के अंदर खुशबू कहाँ की है, और वो पौधा है किसके बाग का, ये सारी बातें जहन में आती हैं। आला हजरत फरमाते हैं, नबवी में अलबी फसल बतूली गुलशन, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। ये फूल जो कस्बा जीलान के मोहल्ला नीफ में खिला है, ये किसके बाग का फूल है और इस फूल को किससे सींचा गया है? तो मेरा इमाम कहता है, ये हसनी फूल जो कस्बा जीलान में खिला है, ये नबवी में मदीने वाले मुस्तफा की बारिश रहमत ने इसे सींचा है। अलबी फसल मौला अली शेरे खुदा के गुलशन में ये सजा है, और बतूली गुलशन हजरत फातिमा तुज ज़हरा के हसीन गुलशन में ये सजा है। और ये फूल इमाम हसन का है, और इसमें जो खुशबू आई है वो इमाम हुसैन की खुशबू है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आज़म। नबवी में अलबी फसल बतूली गुलशन, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। आगे मेरा इमाम फरमाता है, नबवी खुर, नबवी खुर अलबी को
बतूली मंजिल। आला हजरत अजीमुल बरकत ने कैसे गौसे आजम की शान को बयान किया। फरमाते नबबी खुर अलबी कुह बतूली मंजिल, हसनी चांद हुसैनी है चमकना तेरा। हसनी चांद हुसैनी है चमकना तेरा। हजरात, इस शेर के अंदर मेरा इमाम वो बयान फरमा रहा है। आला हजरत फरमाते नबबी खुर, ये खुर जो है ये खुर्शीद का मुखफ़फ़ है। दूसरे शेर में मेरे इमाम ने कहा था इशारे से चांद को चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तबा तुम्हारे लिए। बेशक। तो खुर के माना आते हैं सूरज। मेरा इमाम कहता है नबबी खुर अलबी कुह बतूली मंजिल, हसनी चांद हुसैनी है चमकना तेरा। हजरात, अब ये उलमाए किराम जानते हैं कि सूरज की रोशनी उसकी अपनी रोशनी है और चांद और सितारों के अंदर जो रोशनी है वो उनकी अपनी रोशनी नहीं है। उनके अंदर जो रोशनी है वो सूरज की रोशनी है और जो चांद है वो साफ शफाफ आईने की तरह है। जैसी सूरज की रोशनी पड़ती जाती है चांद चमकता जाता है। इसमें मेरा इमाम जो है वो इल्मे नुजूम को बयान फरमा। इल्मे नुजूम में आला हजरत को बड़ी महारत ताम्मा हासिल थी। आला हजरत अजीमुल बरकत घड़ी को, दिन को सूरज और रात को चांद देख करके मिला लिया करते थे। आज हम एक दूसरे से टाइम पूछते हैं, भाई तुम्हारी घड़ी में क्या टाइम हुआ, तो आप बताते हो कि 1 बजा है, तो हम अपनी घड़ी आपसे पूछ के मिलाते हैं। आला हजरत को वो महारत हासिल थी इल्मे नुजूम में, रात को चांद देख करके अपनी घड़ी मिला लेते थे और दिन को सूरज देख करके अपनी घड़ी मिला लिया करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो इल्मे नुजूम है मेरे इमाम का। एक दिन बदायूं शरीफ में आला हजरत ने फजर की नमाज पढ़ाई, किरत लंबी हो गई तो लोग इस शायबे में पड़ गए कि सूरज निकल आया, उजाला फैल चुका था। आला हजरत ने जब सलाम फेरा तो इरशाद फरमाया अभी सूरज निकलने में इतने मिनट और इतने सेकंड बाकी है। सुभान अल्लाह। ये इल्मे नुजूम था आला हजरत का। इस शेर के अंदर मेरा इमाम फरमाता है नबबी खुर अलबी कुह बतूली मंजिल, हसनी चांद हुसैनी है उजाला तेरा। हसनी चांद हुसैनी है उजाला तेरा। हजरात, तो इमामे हसन का ये चांद है और उजाला इमामे हुसैन का है। और ये चांद चमका कैसे है, तो इस चांद को मदीने वाले मुस्तफा, मदीने वाले मुस्तफा जिनसे सारा जहान रोशन है, मदीने वाले मुस्तफा के सदके में सबको चमक मिली है। ये कस्बा जीलान में जो विलायत का चांद निकला है, इस चांद को जो रोशनी मिली है, इस चांद को जो चमक मिली है, वो मदीना मुनव्वरा से मिली है, मदीने वाले मुस्तफा से मिली है। हजरात, तो ये मेरा इमाम फरमाता है नबबी खुर अलबी कुह बतूली मंजिल, हसनी चांद हुसैनी है उजाला तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजानी आला हजरत, फैजानी हुजूर गौसे आजम, फैजानी हुजूर मखदूमे सिन्ना। सुभान अल्लाह। बहुत। तो कौन गौसे आजम है? इससे पता चला कि ये इमामे हसन का फूल है और इस फूल में खुशबू इमामे हुसैन की है। और इमामे हसन गौसे आजम के सिलसिलाए नसब को आप देखें, शजराए नसब को जब आप देखेंगे तो वालिद की तरफ से इमामे हसन से मिलता है, इसीलिए हसनी फूल का मेरे इमाम ने।
और वालिदा की तरफ से इमाम हुसैन से मिलता है। हजरात, ये फूल बगदाद की सरजमीन पे जाने से पहले कस्बा जीलान के मोहल्ला नीफ की सरजमीन पे जो खिला है, आज हम दुनिया का जायजा लेते हैं तो आज हमने दुनिया का जायजा लेकर के देखा तो पता चलता है कि जैसा बाप होता है और जैसी मां होती है, औलाद पर उसका बहुत गहरा असर पड़ता है। अगर बाप नमाजी होता है तो औलाद भी नमाजी होती है। अगर माँ कुरान पढ़ने वाली होती है तो बेटा भी कुरान पढ़ने वाला होता है। जैसा अभी आपने सैयद साहिब किबला से सुना कि माँ कुरान पढ़ने वाली थी तो गौस ए आजम 17 या 18 पारों के हाफिज कुरान माँ के शिकम से पैदा हुए थे। ये तो आज हमने सोच रखा है, हम चाहे कितनी भी चोरी और डकैती करें मेरी औलाद नेक हो जाएगी, हम चाहे कितना भी दूसरों का हक मार करके पैसा जमा करें मेरी औलाद जो है वो परहेजगार हो जाएगी। ये आज हमने सोच रखा है, हम चाहे कितना भी खैनी और गुटखा खाएं मेरी औलाद गुटके को हाथ नहीं लगाएगी। ये तो आज हमने सोच रखा है, हम चाहे कितनी भी बीड़ी और सिगरेट पिए मेरी औलाद बीड़ी और सिगरेट को हाथ नहीं लगाएगी। ये आज हमने सोच रखा है, हम चाहे कितनी भी शराब पिए मेरी औलाद जो है वो बियर या शराब को हाथ नहीं लगाएगी। आज हम मन की गुलामी करते हैं। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, जैसा बाप नेक होता है तो औलाद भी नेक होती है, बाप परहेजगार होता है तो औलाद भी परहेजगार होती है। आओ जरा गौसे आजम की शख्सियत को समझने से पहले आओ जरा गौसे आजम के बैकग्राउंड को आप देखो। नौजवान तुम्हारे यहाँ पर भी हैं, नौजवान हमारे यहाँ पर भी हैं, लेकिन आज के नौजवानों को देखो, ये हमारे बुजुर्ग बताएंगे, ये उलमाए किराम आपको बताएंगे। आप शाम के वक्त में कभी जाकर के देखना, यही मेरी बस्ती का नौजवान है, नाली के किनारे बैठ करके मोबाइल चलाता हुआ नजर आएगा, कोई व्हाट्सएप देखता नजर आएगा, कोई फेसबुक पे गंदी तस्वीरें देखता नजर आएगा, कोई इंस्टाग्राम पे गंदी तस्वीरें शेयर करता नजर आएगा, कोई है कि ट्विटर पे अपनी निगाहें गंदी करता नजर आएगा। आज हमारे यहाँ के नौजवान हैं जिनको ना तो नमाज से मतलब है, जिनको ना तो रोजे से मतलब है, इल्ला माशा अल्लाह। लेकिन आओ जरा देखो, नौजवान हमारे यहाँ पर भी है और एक वो नौजवान था जो दरिया के किनारे लेटा हुआ है, भूख की शिद्दत ने बेचैन कर दिया, भूख की शिद्दत ने बेकरार कर दिया। आओ उसकी शान तो जरा देखो, रात को भी अल्लाह की इबादत करता है, इनको भी अल्लाह की इबादत करता है, दरिया के किनारे है, भूख की शिद्दत ने जब बेचैन कर दिया, सोचा लाओ दरिया में कोई मुबाह चीज मिल जाएगी, उठा करके उसे खा लूंगा। अचानक से दरिया में एक सेब बहता हुआ नजर आया, आपने उस सेब को उठाया और सिर्फ एक लुकमा खाया था, अंदर से तकवे ने झंझोड़ दिया, परहेजगारी ने झंझोड़ दिया। ये अबू सालेह, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने ये सेब खाया है, ये किसी बाग का होगा और बाग का कोई मालिक होगा, तुमने बगैर मालिक की मर्जी के ये सेब खाया है। क्या जवाब दोगे कयामत में उस बाग के मालिक को, अगर उसने रब की बारगाह में खड़े होकर के तुमसे सेब का मुतालबा कर दिया या उसकी कीमत का मुतालबा कर दिया? क्या जवाब दोगे? तकवे ने झंझोड़ दिया, परहेजगारी ने झंझोड़ दिया। ये सिर्फ एक लुकमा खाया था तो जिस्म कांपने लगा अल्लाह के खौफ से। जरा आज सोचो तो सही, आज के मुसलमान की हालत देखो, न जाने कितने लोगों का हक मार करके बैठा हुआ है, न जाने कितने लोगों की जमीन पर नाजायज कब्जा करके उनकी जमीनों को बेच करके उनके पैसे को इस तरह से हजम कर लिया कि डकार भी नहीं ली। ये क्या जवाब देंगे कयामत के दिन? वो देखो गौसे आजम के वालिद थे, सिर्फ एक कराहियत वाला लुकमा शिकम के अंदर चला गया, तकवे ने झंझोड़ दिया, परहेजगारी ने झंझोड़ दिया। आज का मुसलमान कहता है पैसा हो चाहे जैसा हो, चाहे किसी की जमीन पे कब्जा करके पैसा मिले, मुझे पैसा कमाना है, चाहे किसी का हक मार के मुझे पैसा मिले, मुझे पैसा कमाना है, चाहे कहीं से भी आए लेकिन मुझे पैसा चाहिए। आज इस पैसे की लालच ने इंसान को उस दहाने पे पहुंचा दिया है, उसे ना तो अपना भाई दिखता है, ना तो उसको अपना अजीज दिखता है,
न उसे अपना रिश्तेदार दिखता है। ये गौसे आजम के वालिद हैं, दरिया के किनारे का सफर कर रहे हैं। आप कई मील सफर करने के बाद में एक बाग के अंदर पहुंचे जिसकी शाखें दरिया पे लटक रही थी। बाग के अंदर गए, वहां पर एक अल्लाह का वली अल्लाह अल्लाह में मशगूल है, जाकर के सलाम किया। उन्होंने सलाम का जवाब दिया। कहते हैं कि मैं आपके पास माफी मांगने के लिए आया हूं। बुजुर्ग ने कहा किस चीज की माफी? कहा माफी ये है, इस चीज की माफी, मैंने आपके बाग का एक सेब खा लिया है, क्या आप मुझे माफ कर देंगे? कहा कहां से आ रहे हो? कहा इतने मील का सफर करके आ रहा हूं। बुजुर्ग ने सरापा को देखा, सर से लेके पैर तक देखा, वो भी अल्लाह का वली, आने वाला भी अल्लाह का वली। वली रा वली में शनासत, वली को वली पहचानता है, और बुलंदी के आसार तो पेशानी से जाहिर हो रहे थे। फौरन बुजुर्ग ने कहा माफ तो कर दूंगा, लेकिन दो शर्तें माननी पड़ेगी। अल मुख्तसर ये वाकया आप सुनते रहते हो। देखो गौसे आजम बनते कैसे हैं। गौसे आजम की शख्सियत को समझना है तो पहले इन दो शख्सियतों की अजमत को आप समझो। कई साल तक बाग की रखवाली करते रहे, और शान ये है गौसे आजम के वालिद की। एक दिन गौसे आजम के नाना के कुछ मेहमान आए और आकर के कहा हमें सेब खिलाइए। गौसे आजम के नाना ने हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त से कहा जाओ बेटा सेब तोड़ करके लाओ। जब सेब ला करके मेहमानों के सामने रखे तो मेहमान जिस सेब को हाथ लगाएं और खाएं, कोई कड़वा निकल जाए, कोई फीका निकल जाए, कोई बदमजा निकल जाए। कहा कैसा नौकर तुमने बाग में रखा है, इसे आज तक ये पता नहीं चला कौन से बाग का सेब मीठा है, कौन से पेड़ का सेब मीठा है, और कौन से सेब पे फल जो है, कौन से पेड़ पे फीका सेब आता है। गौसे आजम के नाना ने कहा ए अबू सालेह बेटा तुम्हें ये पता नहीं चला है कि कौन से पेड़ पे मीठा फल आता है? तब गौसे आजम के वालिद का जवाब सुनो, फरमाते हैं पता उसे होता है जो खाता है। मैं जब से तुम्हारे बाग में आया हूं मैंने तुम्हारे एक सेब को भी चक्कर के नहीं देखा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजानी हुजूर गौसे आजम हजरत मौलाना फुरकान रजा मंजरी सुभान अल्लाह। गौसे आजम के वालिद हैं, कहते मैंने तो चक्के भी नहीं देखा है, एक सेब का एक लुकमा खा लिया था तो बाग की रखवाली कर रहा हूँ। मेहमान बोले समझ में नहीं आती ये बात, रातों दिन बाग में रहता है फिर भी नहीं खाया। तो गौसे आजम के नाना बोले मैं जानता हूँ इसका मर्तबा क्या है। कहा कैसे? कहा एक दिन आंधी आई, सख्त आंधी थी, मैं अपने घर से बाहर निकला, मैंने सोचा लाओ देखूं मेरे बाग का क्या हाल है। कहते जब मैं अपने बाग में आया तो मैंने नजर डाली तो मेरे इर्द गिर्द जितने बाग थे सबके फल जमीन पे पड़े हुए थे, और मेरे बाग के अंदर ये नौजवान आंधी में तू चराग जला करके कुरान की तिलावत कर रहा था, मेरे बाग का एक फल भी नहीं गिरा था। सुभान अल्लाह। ये वालिद हैं गौसे आजम के। गौसे आजम बनते कैसे हैं आप देखें तो सही। पहली शर्त पूरी हुई, कहा माफ कर दीजिए। कहा बेटा दूसरी शर्त रह गई है। कहा दूसरी शर्त क्या है? कहा आपको मेरी बेटी से निकाह करना पड़ेगा। कहा उसके बाद माफ कर दोगे? कहा हाँ माफ कर दूंगा लेकिन निकाह करना पड़ेगा। बोले राजी तो हो गए हो लेकिन मेरी बेटी की बातें भी तो सुन लो, उसके अंदर है क्या क्या मामला? कहा बताइए। कहा कानों से बहरी, हाथों से लुंजी, पैरों से लंगड़ी, जुबान से गूंगी, आंखों से अंधी। बताओ ऐसा मॉडल आज के नौजवान के सामने रख दिया जाए तो क्या शादी के लिए तैयार होगा? हरगिज तैयार नहीं होगा। अरे पता चल जाए लड़की के पैर में फर्क है, वो जब चलती है तो लंगड़ा के चलती है, तो लड़का रिश्ते से मना करने के लिए इसरार करता है घर वालों को। और ऐसी लड़की जिसको पूरी जिंदगी बिठा के खिलाना है, सिर्फ पूरी जिंदगी खिलाना है, खिदमत की कोई उम्मीद नहीं, लेकिन ये तकवा था, परहेजगारी थी। कहा कि मैं दुनिया में सजा बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ, आखिरत में सजा बर्दाश्त नहीं। वाह। आज दूसरों का हक मारने वाले कहते हैं वहां जो होगा देखा जाएगा, वहां जो होगा देखा जाएगा। अल्लाह का अजाब बहुत सख्त है। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो कोई छुड़ाने वाला नसीब नहीं होता है। बेशक, इसलिए उसके अजाब से डरना चाहिए। जब तक ढील दिए हुए है
तुम सोचते हो कि बहुत सुकून से जिंदगी कट रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब मेरा रब पकड़ता है तो कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। उसकी पकड़ से डरना चाहिए, उसके अजाब से डरना चाहिए। आपका निकाह हो गया, आप हुजरे के अंदर गए और जैसे ही अंदर पहुंचे, अंदर बैठी दुल्हन इस्तकबाल के लिए खड़ी हो गई, सलाम किया, फौरन वापस आ गए। सोचने लगे, पैरों से लंगड़ी होती तो खड़ी क्यों होती, अगर ये जुबान से गूंगी होती तो मुझे सलाम क्यों करती, आंखों से अंधी होती तो मुझे देख के खड़ी क्यों होती। आके बुजुर्ग से कहा, हुजूर किस कमरे में आपने मुझे भेज दिया, वो लड़की तो सही है, आपने जो बातें बताई थी वो उनमें नहीं पाई जाती हैं। कहा, बेटा जो बातें मैंने बताई थी उनकी मुझसे वजाहत सुन लो, मैं क्या कहना चाहता हूँ। गौसे आजम के वालिद ने कहा, बताइए। कहा, मैंने कहा था मेरी बेटी आंखों से अंधी है, आज तक मेरी बेटी ने गैर महरम को अपनी आंखों से नहीं देखा। क्या बात। मैंने कहा मेरी बेटी जुबान से गूंगी है, आज तक मेरी बेटी झूठ नहीं बोली। मैंने कहा मेरी बेटी हाथों से लुंजी है, आज तक किसी हराम माल को उसने हाथ नहीं लगाया। मैंने कहा पैरों से लंगड़ी है, आज तक मेरी मर्जी के खिलाफ कदम घर से बाहर नहीं निकाला। अरे जब बाप इतना नेक हो जो एक सेब की खातिर कई साल तक बाग की रखवाली करे और दिन को भी अल्लाह की इबादत करे, रात को भी अल्लाह की इबादत करे, और माँ की शान ये है कि कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोली, तो ऐसे हसीन गुलशन में जो फूल खिला उसी फूल को दुनिया वाले कुतुब रब्बानी के नाम से जानते हैं, महबूब सुबहानी के नाम से जानते हैं, शहबाज लामकानी के नाम से जानते हैं, पीर लासानी के नाम से जानते हैं, उसी को दुनिया वाले गौसे आजम के नाम से जानते हैं। मेरे इमाम की नजर पड़ी तो बरेली से पुकार के कहते हैं, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने हुजूर गौसे आज़म, फैज़ाने हुजूर मखदूमे सिमना, हजरत अल्लामा मौलाना फुरकान रजा मंजरी। कौन गौसे आज़म है? हजरात जब बाप ऐसा नेक है और माँ ऐसी परहेजगार है तो गौसे आज़म की शान देखो, पहले दिन से ही रोजा रखते हुए नजर आ रहे हैं। यहीं से पता चल गया कि जब बाप नेक होता है और जब माँ नेक होती है, अरे जब बाप वो है कि जिसकी पिंडली में तीर लग जाए, सहाबा कहे अली तीर निकाल देते हैं, जब तीर निकाला जाए तो दर्द होने लगे, आपसे दर्द सहा ना जाए। किसी ने कहा अली शेरे खुदा से आप नमाज पढ़िए, आप नमाज के लिए जब खड़े हो गए पैर से तीर निकाल लिया गया, आपको पता भी नहीं चला। जब नमाज से फारिग हुए तो मौला अली शेरे खुदा फरमाते हैं, खुदा की कसम मेरे पैर से तीर कब निकल गया मुझे पता भी नहीं चला। जब बाप ऐसी इबादत करने वाला हो और माँ की ये शान हो जो सर्दी की लंबी लंबी रातों में कहे, मौला इतनी लंबी रात बना दे ताकि तेरी बंदी फातिमा दिल खोल के तेरी इबादत कर सके। माँ की शान ये है कि जो कुरान दिन को भी पढ़े रात को भी कुरान पढ़े, तो ऐसे उसके हसीन गुलशन में जो फूल खिला है, अरे जब माँ कुरान पढ़ने वाली फातिमा होती है तो बेटा नेज़े पे चढ़ के कुरान सुनाने वाला हुसैन होता है। क्या बात है, सुभान। अरे जब माँ उम्मुल खैर फातिमा हो और बाप अबू स्वालेह मूसा जंगी दोस्त हो, तो उनके जरिए जो बच्चा दुनिया में आया उसी बच्चे को दुनिया वाले गौसे आजम के नाम से जानते हैं। हाँ हाँ, बाप सैयद गियासुद्दीन हो और माँ माहे नूर बीबी हो, तो उनके जरिए जो बच्चा दुनिया में आया उसी बच्चे को दुनिया वाले हुजूर सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से जानते हैं, जो 95 लाख गैर मुस्लिमों को कलमा पढ़ाता हुआ नजर आता है। हाँ हाँ, जब बाप नेक होता है, बाप इबादत करने वाला, माँ इबादत करने वाली, तो उनके जरिए जो बच्चा दुनिया में आया उसी बच्चे को दुनिया वाले बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर के नाम से जानते हैं। बाप भी सब्र करने वाला, माँ भी सब्र करने वाली, उनके जरिए जो बच्चा दुनिया में आया उसी बच्चे को दुनिया वाले साबिर पाक कलियरी के नाम से जानते हैं। बाप वो है जो बादशाह होने के बावजूद कभी नमाज को कज़ा ना करे, और माँ वो है जो दिन को
भी अल्लाह की इबादत करे, रात को भी अल्लाह की इबादत करे, तो उनके जरिए जो बच्चा दुनिया में आया है उसी बच्चे को दुनिया वाले तारिकुस सल्तनत हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर सिमानी के नाम से जानते हैं। हाँ हाँ, जब बाप नेक होता है और जब माँ परहेजगार होती है, उनके जरिए जो बच्चा दुनिया में आया उसी बच्चे को दुनिया वाले हुजूर वारिस पाक के नाम से जानते हैं। अरे बाप भी अपने वक्त का मुफ्ती हो और माँ की शान ये है कि जो इबादत करने में कभी सुस्ती ना बरते, तो उनके जरिए जो बच्चा दुनिया में आया उसी बच्चे को दुनिया वाले आला हजरत के नाम से जानते हैं। अरे बाप जब आला हजरत जैसा हो और माँ अल्लाह की इबादत करने वाली हो, उनके जरिए जो बच्चा दुनिया में आया उसी बच्चे को दुनिया वाले हुज्जतुल इस्लाम हामिद रजा खान के नाम से जानते हैं। जो लाहौर की सरजमीन से गुजरे, चेहरे से थोड़ा सा नकाब उठ जाए, गैर मुस्लिम दुकान से निकल करके कदमों पे गिर के कहे जब बरेली के हामिद रजा के हुस्न का ये आलम है तो मदीने वाले मुस्तफा के हुस्न का आलम क्या? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर गौसे आजम, फैजाने हुजूर मखदूमे सिमना, फैजाने हुजूर वारिसे पाक, फैजाने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद हजरत अल्लामा मौलाना फुरकान रजा मंजरी। सुभान अल्लाह। अरे जब बाप आला हजरत जैसा हो और माँ अल्लाह की इबादत करने वाली हो, तो उनके जरिए जो बच्चा दुनिया में आया उसी बच्चे को दुनिया मुफ्ती आजम हिंद के नाम से जानती है। अब ये उलमाए किराम अपनी दुआओं से नवाजेंगे। बाप मुफस्सिरे कुरान हो, बाप कुरान की तफसीर ऐसी बयान करे कि लोगों का ईमान ताजा हो जाए, और माँ वो है जो अपने जेवर गिरवी रख करके मंजरे इस्लाम के मुदर्रिसीन की तनख्वाह अदा कर दे, तो उसके शिकम से जो बच्चा दुनिया में आया है उसी बच्चे को दुनिया वाले ताजो शरिया के नाम से जानते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब बाप नेक होता है, जब माँ नेक होती है, जब बाप मुत्तकी होता है और जब माँ मुत्तकिया होती है, तो औलाद भी नेक होती है, औलाद भी परहेजगार होती है। ये तो आज हमने सोच रखा है, हम चाहे कितनी भी बुराइयों को आबाद करें लेकिन हमारी औलाद नेक हो जाएगी। आओ जरा देखो, बाप अबू सालेह है और माँ उम्मुल खैर फातिमा है, तो बेटा पहले दिन से ही रोजा रखता हुआ नजर आता है। अभी आपने उलमाए किराम से सुना, सैयद साहिब किबला से सुना, लेकिन आज मैं एक अहम पैगाम दे के आपके सामने से रुखसत होना चाहता हूँ। आपने सुना कि गौसे आजम ने इल्म हासिल किया कस्बा जीलान के कुर्बो जवार में, फिर बगदाद आप तालीम हासिल करने चले गए। यहाँ पहुँच के एक अहम बात बता रहा हूँ, गौसे आजम जब पैदाइशी वली थे, गौसे आजम जब मादरजाद वली थे, तो गौसे आजम को क्या जरूरत थी मदरसा जाने की, गौसे आजम को क्या जरूरत थी तालीम हासिल करने की। अरे गौसे आजम सिर्फ वली ही नहीं है, वलीगर है। तब तक कोई वली बनता ही नहीं है जब तक गौसे आजम के दस्तखत नहीं हो जाते हैं। गौसे आजम की वो शान है, तो सोचो उन्हें मदरसा जाने की क्या जरूरत थी। ये एक पैगाम है, ये गौसे आजम की तालीम हमें एक दर्स दे रही है। गौसे आजम कहाँ पढ़ने गए हैं? उलमा के पास गए हैं, आलिमों के पास गए हैं। गौसे आजम आलिमों के पास तालीम हासिल करने गए और गौसे आजम की बारगाह में उलमाए किराम आए हैं विलायत हासिल करने के लिए। ये एक पैगाम दिया जा रहा है उन जाहिल पीरों को जो कहते हैं मौलवियों का रास्ता अलग है और पीरों का रास्ता अलग है। ये गौसे आजम एक पैगाम दे रहे हैं उन जाहिल पीरों को जो कहते हैं ये मौलवियों का तो काम है बोलना, वह मस्जिद के बराबर में 8 दिन ठहरा रहेगा ये जाहिल पीर और एक वक्त की नमाज पढ़ने मस्जिद में नहीं जाएगा। पूछा जाए भाई तुम्हारी दाढ़ी इस लायक नहीं है जो सुन्नत के मुताबिक हो, कहता है अरे जाओ मौलवियों का रास्ता अलग है और हमारा रास्ता अलग है।
उनसे कहा जाए नमाज क्यों नहीं पढ़ी, कहते हैं कि अरे नमाज क्या है, बस आंखें बंद करो, सीने की तरफ अपनी नजर करो और मुर्शिद की तरफ ध्यान लगा लो, यही सबसे बड़ी इबादत है। माज़अल्लाह, ये ऐसे कौल मैंने खुद अपने कानों से सुने हैं। जब पूरा इलाके के अंदर कभी जाना होता है प्रोग्राम में, ऐसा ऐसा जाहिल पीर कि उसके पास में बैठ जाओ तो बदबू से पूरे कमरे के अंदर नाक नहीं दी जाती है, बाहर निकलने को आपका जी चाहेगा। और एक औरत इधर पैर दबा रही है, दूसरी औरत इधर पैर दबा रही है। ये पीर है, आप जरा सोचो तो सही, जो शरीयत पे नहीं चलता, जो नबी की हदीस पे अमल नहीं करता, जो कुरान के फरमान पे अमल नहीं करता। आज लोग उसके हाथ चूम रहे हैं, आज लोग उसके पैर चूम रहे हैं, जिसकी दाढ़ी नहीं उसके लोग हाथ चूम रहे हैं। हालांकि ये कायदा बयान किया जाता है, तौहीनुल फासिक वाजिबुन, फासिक की तौहीन वाजिब है, व ताज़ीमुहु हरामुन, और उसकी ताज़ीम करना हराम है। चेहरे पे सुन्नते रसूल नहीं, ये सुन्नते मुतवातिरा है। मदीने वाले मुस्तफ़ा की सबसे महबूब सुन्नत है दाढ़ी, वो चेहरे पे सजी हुई नहीं, लोग उसके हाथ चूम रहे हैं, लोग उसके पैर चूम रहे हैं। बताओ ये कैसे पीर हो सकता है जो नबी की सुन्नत पे अमल ना करे? ये कैसा पीर है जो नबी के फरमान पे अमल ना करे? मुझे तो उन सादाते किराम के बारे में जब मैं देखता हूँ तो मेरे कानों में से एक अलग किस्म की आवाज आती है कि मैं सोच में पड़ जाता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने इनको इतना बड़ा मकाम दिया कि ये नबी के खानदान के हैं, सादाते किराम हैं। उनको तो चाहिए था कि नाना मुस्तफ़ा की महबूब सुन्नत को अपने चेहरे पे सजा लेते। ये तो खानदान का मामला है, खानदान को खानदान से बहुत मोहब्बत होती है, वह मकाबिल दूसरे के। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, इतना याद रखना, दिल की तख्ती पे लिख करके ले जाना, जो सुन्नते रसूल को चेहरे पे नहीं सजाता है, इतना याद रखना कब्र में जब वो जाएगा तो मदीने वाले मुस्तफ़ा उससे अपना चेहरा अनवर फेर लेंगे। जब नबी अपना चेहरा फेर लेंगे तो कौन है जो कब्र में उसके काम आएगा? मेरा इमाम कहता है उनको रहम आए तो आए, वरना उनको रहम आए तो आए, वरना वो कड़ी मार है क्या होना है, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसे आजम पैदाइशी वली है, फिर भी मदरसा पढ़ने गए, आलिम के पास गए ताकि कोई ये ना समझ ले कि आलिम का रास्ता अलग है और पीर का रास्ता अलग है। और गौसे आजम की बारगाह में आलिम आए फैज हासिल करने के लिए, ताकि दुनिया ये देख ले कि ये गौसे आजम है। इनकी बारगाह में उलमाए किराम भी आ रहे हैं फैज लेने के लिए। आज हम अपने बच्चों को मदरसा नहीं भेजते, गौसे आजम तालीम हासिल करने जा रहे हैं, तमाम वलियों के सरदार हैं। जब गौसे आजम इल्म हासिल कर रहे हैं तो हमको चाहिए कि हम भी अपनी औलाद को दीनी तालीम हासिल कराएं। बेशक, लेकिन आज मदरसों की तरफ हमारा रुख नहीं है। मदरसों से हमने अपने बच्चों को हटा दिया। ये अंग्रेजों की बहुत बड़ी साजिश थी। जब वो हिंदुस्तान पे कब्जा किया उन्होंने तो देखा मुसलमान दब नहीं रहे, कैसे इन्हें दबाया जाए, कैसे इन पे कब्जा किया जाए। तो उन्होंने सबसे पहले जो गेम खेला था वो ये खेला था कि गवर्नमेंटी स्कूल खुलवाए, उसमें वजीफे लगवाए, और फिर उसमें जो है मुसलमानों के बच्चों को लालच दिया गया कि आओ और वजीफे दिए जाएंगे। बच्चे मुसलमानों के स्कूल की तरफ चले गए, मदरसे का रुख मोड़ दिया उन्होंने। यही वजह है कि न नबी की सीरत को पढ़ा, न सहाबा की सीरत को पढ़ा, न वलियों की हिस्ट्री को जाना। दिल से नबी की मोहब्बत कम होती चली गई। आज सिर्फ जुबान से दावा करते हैं कि मुस्तफ़ा के नाम पे हम सर कुर्बान कर देंगे, मौका आ जाए तो एक नज़र नहीं आएगा। जो नबी के नाम पे 1-1.5 घंटा यहाँ नहीं बैठ सकता, वो क्या नबी के नाम पे गर्दन कटाए? सोचने वाली बात है। सिर्फ जुबानी मोहब्बत है हमारी, दिल से मोहब्बत नहीं है। अगर दिल से मोहब्बत होती तो नमाज एक कज़ा नहीं होती, अगर दिल से मोहब्बत होती तो सुन्नत रसूल हमारे चेहरे पे होती, अगर दिल से नबी से मोहब्बत होती तो हमारा लिबास इस्लामी होता। ये सिर्फ जुबानी मोहब्बत है, हमने मदरसों से अपने बच्चों को दूर कर दिया। यही वजह है कि आज
हमारे दिलों से मोहब्बत रसूल कम होती चली गई। अब उलमा बताते हैं तो कुछ लोग हैं जो उसको मानते हैं, कुछ हैं जो कहते हैं अरे इनका तो काम है यही बोलना। आज अमीरों के बच्चे मदरसे में नहीं मिलेंगे, गरीबों के बच्चे मदरसे में मिलेंगे। जिसकी नाक नहीं संभलती, जिसका लिबास बोसीदा, उसे मदरसे के अंदर भेज दिया या मस्जिद में इमाम साहब के पास भेज दिया, जा बेटा मदरसे पढ़ने के लिए जा। और जो बच्चा खूबसूरत है, समझदार है, होशियार है, उसकी पीठ पे बस्ता लादा और उसे स्कूल की तरफ भेज दिया। ये आज हमारी जहनियत है, लेकिन अल्लाह की शान देखो, चंद साल नहीं गुजरते जिस बच्चे को तुमने कुंद जहन समझा, जिस बच्चे को तुमने गबी समझा, जिस बच्चे को तुमने बोसीदा समझा, जिस बच्चे को तुमने बदसूरत समझा, चंद साल नहीं गुजरते हैं, अल्लाह के कुरान की बरकत देखो, वो इन उलमाए किराम के पास आता है और चंद सालों में वो हाफिज कुरान बन करके मुसल्ले पे खड़ा होकर के अपनी कौम को नमाज पढ़ाता नजर आता। ये शान है। और इतना याद रखना, आप सोचो दीनी तालीम से हट करके हम कामयाब हो जाएं तो आप कामयाब नहीं हो सकते। दीनी तालीम से आप मदरसों से अपने बच्चों का रुख मोड़ दीजिए, ईमान बचाना मुश्किल हो जाएगा। यूनिवर्सिटीज के अंदर जाइए, कॉलेज के अंदर जाइए, ईमान बचाना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे ईमान के लुटेरे बैठे हुए हैं। बचपन ही से जब बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में जाता है तो बचपन ही से उसके जहन में डाला जाता है ईसा इज द गॉड, ईसा अल्लाह के बेटे हैं, माज़अल्लाह। और आप पूछ लीजिए जो बच्चा पढ़ता हो कॉन्वेंट स्कूल में, खाली ईसा इज द बोलिए आप, आगे खुद कह देगा वो गॉड। ये उनको रटाया जाता है बच्चों को। और जब बच्चा पढ़ा हुआ होगा मदरसे का तो कहेगा कि नहीं, वो खुदा के बेटे नहीं हैं, वो खुदा के रसूल हैं, वो खुदा के नबी हैं, वो खुदा के पैगंबर हैं। ईमान बच जाएगा उसका। आप मदरसों की तरफ अपने बच्चों को रुख कराइए, अपने बच्चों को दीनी तालीम दीजिए। हाँ, मैं जानता हूँ बच्चा आलिम बन गया, मौलवी बन गया, हाफिज बन गया तो पैसे जरूर कम कमाएगा, लेकिन तुमको वो ताज अल्लाह तबारक व तआला इन उलमा के जरिए अता फरमाएगा, हाफिज के जरिए, आलिम के जरिए, जिसकी रोशनी आसमान के चांद सूरज से ज्यादा होगी। नबी फरमाते मन करा अल कुरान व अमिला बिमा फी यलबिसु वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामती दौहु अहसनो का दौइ शम्स। मेरे नबी फरमाते जो कुरान पढ़े और उस पर अमल करे, अल्लाह ताला क़यामत में उसके माँ बाप को ऐसा ताज अता फरमाएगा जिसकी रोशनी आसमान के चांदो सूरज से भी ज्यादा होगी। तो बच्चों को दीनी तालीम दो। और इतना याद रखना मेरे बुजुर्गों, ये आप भी जानते हो, ये उलमाए किराम भी जानते हैं, आज जिस औलाद को मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, आप क्या उम्मीद कर सकते हो कि मरने के बाद वो तुम्हारी कब्र पे जाकर के सूरह यासीन पढ़ देगी। जिस औलाद को आज अपने मसरूफियात से फुर्सत नहीं है, आप क्या उम्मीद कर सकते हो कि वो आपकी कब्र पे जाकर के कुरान पढ़ेगी। इसलिए इल्मी साहब का ये शेर लिख लो कि पढ़ के तू कुरान को अब जमा कर ले कुछ सवाब, कब्र पर फिर कौन आए फातिहा के वास्ते। काम वो कर ले प्यारे जिसके 22 कब्र में, बागे रिजवा से खुले खिड़की हवा के वास्ते। काम दोजक के किए जन्नत का है उम्मीदवार, कसरे जन्नत तो बना है पारसा के वास्ते। तो अपने बच्चों को मदरसे का रुख कराओ। ये बात मैंने इसलिए बोली कि जब औलाद हाफिज होगी, आलिम होगी, तो वो नमाज पढ़ेगी, और जब नमाज पढ़ेगी तो ये दुआ करेगी रब्बना ग़फ़िरली वले वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, जिसका तर्जुमा ये है, ए अल्लाह मुझे बख्श दे, मेरे माँ बाप को बख्श दे और तमाम मोमिनीन को बख्श दे। तो इसलिए इस हाल में अपनी औलाद को छोड़ के जाओ कि जब जनाजा उठे तो वो जायदाद का बंटवारा करती नजर ना आए, बल्कि सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करती नजर आए। इसलिए दीनी मदारिस की तरफ अपने बच्चों का रुख कराओ, अपने बच्चों को दीनी तालीम दो। आज जो अपने बच्चों को तालीम नहीं देना चाहते, ये बहुत कड़वी बात कहने जा रहा हूं मैं, इसमें हमारी अपनी कमी है। वजह क्या है कि हम सोचते हैं कि हमारा बच्चा या तो हाफिज बनेगा या आलिम बनेगा, और जब वो हाफिज या आलिम बन जाएगा हजरत, तो ये सोच है मेरी कौम की कि वो सोचते हैं क्या करेगा, या तो मदरसे में जाकर के बच्चों को पढ़ाएगा या मस्जिद में जाकर के इमामत करेगा।
और इमामत में कितनी तनख्वाह मिलेगी? 5,000 या 6,000 की। मदरसे में जाएगा, प्रिंसिपल के ओहदे पे है तो बहुत मिल गई तो 8,000, इससे ज़्यादा तो नहीं, या बहुत ज़्यादा मुखलिस लोग हैं तो 10,000 तनख्वाह मिल जाएगी, इससे ज़्यादा तो नहीं। ये मेरी कौम की सोच बन गई है। आज मैं आप ही लोगों में से किसी से कहूँ कि मैं आपके बच्चे की फला जगह जॉब लगवा रहा हूँ तो आप कहोगे मौलाना साहब कम से कम तनख्वाह 25,000 होना चाहिए, कम से कम तनख्वाह 50,000 होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरा बच्चा कैसे घर वालों का पेट पालेगा, कैसे अपने बच्चों का गुजारा करेगा, बहुत सारे अखराजात हैं, बहुत सारे खर्चे हैं। ये बात हम अपने बच्चे के लिए सोच रहे हैं, लेकिन कभी सोचा हमारी मस्जिद में जो इमाम आया है क्या उसके अखराजात नहीं हैं? क्या उसके बीवी बच्चे नहीं हैं? क्या उसके भाई बहन नहीं हैं? क्या उसके माँ बाप नहीं हैं? क्या उसका कोई खर्चा नहीं है? आज हमारे घरों का हाल देखो तो सारी फैसिलिटी हमारे घर में मौजूद है, और इमामों का हाल देखो तो बाथरूम भी बना हुआ नहीं है, वो दूसरे के यहाँ पर जाकर के बाथरूम के लिए जाते हैं। मैंने अक्सर मस्जिदों में देखा है। ये आज मेरी कौम ने हाल बना दिया है ना, यही वजह है कि आज अमीरों के बच्चे मदरसे में पढ़ते हुए नजर नहीं आते हैं। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, ये उलमाए किराम हैं, आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं उलमा को माकूल तनख्वाह देनी चाहिए ताकि वो दीन की खिदमत जो है वो खुशदिली के साथ में करें। और शेख सादी फरमाते हैं उलमा रा जर बिदे, उलमा को जर दे यानी उलमा को माल दे ताकि वो दुनिया व माफिया से बेनियाज हो करके सिर्फ बैठ करके बच्चों को दीनी तालीम देते नजर आए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर ईद के मौके पे मुतवल्ली साहब ने 1,000 तनख्वाह बढ़ा दी तो कई मुक्तदियों के पेट में दर्द शुरू हो गया। अरे क्या जरूरत थी, 5,000 मिल तो रहे थे, 6,000 मिल तो रहे थे। ये हाल हो गया आज मेरी कौम का। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, जो कौम अपने इमामों की इज्जत नहीं करती, जो कौम अपने असातिज़ा की इज्जत नहीं करती, जो कौम अपने आलिम और हाफिजों की इज्जत नहीं करती है, उस कौम का नाम बहुत जल्दी सफाए हस्ती से मिटा दिया जाता है। मेरे प्यारे मुसलमानों, ये गौसे आजम है जो दीनी तालीम हासिल करते हैं, और खुद गौसे आजम ने फरमाया। अब कसीदा गौसिया सुनो, कल मेरी तकरीर खत्म होने जा रही है। मेरे गौस फरमाते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, मैंने पहले इतना इल्म हासिल किया है, मैंने इतनी तालीम हासिल की है कि अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। वाह वाह वाह। अब मेरे गौस फरमाते हैं कुल्लो वलीगिन कुल्लो नबीगिन लहू कदमुन, मेरे गौस ने फरमाया कुल्लो वलीगिन लहू कदमुन, हर वली एक पैगंबर के नक्शे कदम पे होता है। वह इन्नी अला कदमिन नबी ये बदरिल कमाली, और मैं मदीने वाले मुस्तफ़ा के नक्शे कदम पे। कुल्लो वली लहू कदम, हर वली के लिए एक पैगंबर का नक्शे कदम होता है। अब यहां पहुंच करके ये बता दूं, मेरे गौसे आजम किसके नक्शे कदम पे हैं? गौसे आजम मदीने वाले मुस्तफ़ा के नक्शे कदम पे हैं। इसी को मेरा इमाम कहता है तू हसनी हुसैनी क्यों ना मुहियुद्दीन हो, ऐ खिजर मजमए बहरैन है दरिया तेरा। मेरे गौसे आजम मदीने वाले मुस्तफ़ा के नक्शे कदम पे हैं। हजरात हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने हुजूर सैयद शरफुद्दीन याहिया मुनीरी, जिनका मजार बिहार की सरजमीन पर है, उनके किसी मुरीद से पूछा था कि जरा पता लगाओ मैं किसके नक्शे कदम पे हूं। किसने पूछा था? मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने। सुभान अल्लाह। जो बादशाहत छोड़ करके आए, जो सल्तनत छोड़ करके आए, आज एक बार कोई कुर्सी पे बैठ जाए 5 साल के लिए तो उसका दिल चाहता है कि वो कुर्सी को न छोड़े, और परेशान रहता है कैसे ये कुर्सी मेरे पास रहे, मेरे पास से जाए नहीं। लेकिन वो थे हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी, जिन्होंने अल्लाह की रजा के लिए और नबी के दीन की खातिर बादशाहत को छोड़ दिया, और जब सिमना का तख्त छोड़ा अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाया कि गौसुल आलम का लक़ब आपको अता फरमाया।
सुभान जहांगीर का लक़ब आपको अता फरमाया। और आज भी जो करामतों के मुनकिर हैं उन्हें किछौछा शरीफ की सरजमीन पे ले जाओ और वहां जाकर के देखो, नीर शरीफ का पानी आज भी शिफा बना हुआ है। जब बीमार आता है, जिसकी बीमारी कहीं ठीक नहीं होती, वो किछौछा शरीफ की सरजमीन पे चला जाए, नीर शरीफ में एक बार गुस्ल कर ले, अल्लाह ताला मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के वसीले से उसको शिफा याब फरमा देता है। आज वही किछौछा की सरजमीन है जहां आप जाकर के देख लीजिए, जो जिन्न कहीं किसी से ना भागता हो, उसे किछौछा शरीफ में एक चराग जलता है, उसके सामने बिठा दीजिए, बड़े से बड़ा भूत प्रेत भागता हुआ नजर आता है। ये मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की शान है। ये मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी है जिन्होंने सल्तनत को छोड़ा, बादशाहत को छोड़ा, अल्लाह की रजा के लिए, दीन की नशरो इशाअत के लिए अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाया कि वो लेटे तो किछौछा की सरजमीन पे है, उनका जिक्र मुरादाबाद कुदरकी की सरजमीन पे हो रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजानी हुजूर गौसे आजम, फैजानी हुजूर मखदूम सिमना हजरत मौलाना फुरकान रजा मंजरी, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह के वली ने फरमाया हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी से कि आप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पे हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पे। सुभान अल्लाह। ये मकाम है हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी का। हर वली किसी न किसी पैगंबर के नक्शे कदम पे होता है। मेरे गौस फरमाते हैं, मैं मदीने वाले मुस्तफ़ा के नक्शे कदम पे हूँ, मैं मदीने वाले मुस्तफ़ा के नक्शे कदम पे हूँ। आगे मेरे गौस फरमाते हैं, मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी अतानी रिफ़अतन निलतुल मनाली। मेरे गौस फरमाते हैं, ऐ मेरे मुरीद मत डर, अल्लाह मेरा रब है। सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? ऐ मेरे मुरीद मत डर, अल्लाह मेरा रब है। गौसे आजम से किसी ने पूछा, जिन्होंने आपके हाथ में हाथ दे करके बैअत की है, क्या वही आपके मुरीद हैं या कयामत तक जो भी आपसे मोहब्बत करेगा वो भी आपका मुरीद है? तो मेरे गौसे आजम फरमाते हैं कि जो मुझसे सच्ची मोहब्बत करेगा, जो मेरा मुरीद होगा, जो मेरे मुरीदों का मुरीद होगा, उसको उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक अल्लाह ताला तौबा की तौफीक नहीं दे देगा। ये मकाम मिला है तो गौसे आजम के मुरीदों को और उनके मुरीदों के मुरीदों को मिला है। इसी को मेरा इमाम कहता है, कादरी कर कादरी रख, कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादरे कुदरत नुमा के वास्ते। हजरात, ये गौसे आजम है। आप फरमाते हैं कि मैंने अपने रब से वादा लिया है और मेरे रब ने मुझसे वादा किया है कि मेरे रब ने मुझसे वादा किया है कि आपका जो भी मुरीद होगा या आपके मुरीदों का मुरीद होगा, मैं उस वक्त तक उसे मौत नहीं दूंगा जब तक उसे तौबा की तौफीक नहीं दे दूंगा। सुभान अल्लाह। ये गौसे आजम की शान है। आप गौसे आजम का जिक्र सुन रहे हो, आप गौसे आजम का चर्चा सुन रहे हो, आप गौसे आजम का नाम ले रहे हो। गौसे आजम फरमाते, मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी अतानी रिफ़अतन निलतुल मनाली। ऐ मुझसे मोहब्बत करने वाले मेरे मुरीद मत डर, अल्लाह मेरा रब है। हमने आलम तसव्वुर में अर्ज किया, मेरे गौसे आजम, हमारे यहाँ का उसूल तो ये है, हमारे यहाँ का तरीका तो ये है, अगर प्रधान जी कह दे मत डर तो मतलब है गांव में मत डर, अगर चेयरमैन कह दे मत डर तो मतलब है कस्बा या तहसील में मत डर, अगर विधायक कह दे मत डर तो मतलब है जिले में मत डर, अगर सीएम कह दे मत डर तो मतलब है सूबे में मत डर, अगर पीएम कह दे मत डर तो मतलब है मुल्क में मत डर। एक गांव वाला दूसरे गांव वाले से तो डर सकता है, एक कस्बे वाला दूसरे कस्बे वाले से तो डर सकता है, एक शहर वाला दूसरे शहर वाले से तो डर सकता है, एक सूबे वाला दूसरे सूबे वाले से तो डर सकता है, एक मुल्क वाला दूसरे मुल्क वाले से तो डर सकता है। ए मेरे गौसे आजम, हम कहां ना डरे? क्या अपने गांव में ना डरे, या कस्बा और तहसील में ना डरे, या जिला या सूबे में ना डरे, या अपने मुल्क में ना डरे? तो गौसे आजम जवाब देते हैं, तबूली फिस समाई वल अर्दो दुक्कत। ऐ मुझसे मोहब्बत करने वाले, जिस अब्दुल कादिर का दामन तूने पकड़ा है, उस अब्दुल कादिर के चर्चे, उस अब्दुल कादिर के बुलंदी के झंडे जमीन पर भी लहरा रहे हैं और आसमान पर भी लहरा रहे हैं। ऐ मुझसे मोहब्बत करने वाले, न जमीन के ऊपर डरने की जरूरत है, न जमीन के नीचे डरने की जरूरत है।
वाह वाह, सुभान इसी को जमील कादरी कहते हैं, मुरीदी ला तखफ कहकर तसल्ली दी गुलामों को, मुरीदी ला तखफ कहकर तसल्ली दी गुलामों को, कयामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आजम। सुभान अल्लाह, सुभान फरिश्तों रोकते क्यों हो हमें जन्नत में जाने से, ये देखो हाथ में दामन है किसका, गौसे आजम। गौसे आजम ऐसे ही नहीं बने, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतो कुतुबा, पहले मैंने तालीम हासिल की, इल्म हासिल की, अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। पता चला सरदारी इल्म से मिलती है, बुलंद रुतबा इल्म से मिलता है, बुलंद मकाम इल्म से मिलता है, बुलंद अजमत इल्म से मिलती है, बुलंद रुतबा इल्म से मिलता है। अगर इल्म तुम्हारे पास है तो सब तुम्हारी इज्जत करेंगे, तालीम तुम्हारे पास नहीं, एजुकेशन तुम्हारे पास नहीं, शिक्षा तुम्हारे पास नहीं, तो समझ लो तुम्हारी कोई इज्जत नहीं होगी, लोग तुमसे बचते हुए नजर आएंगे। अगर तुम चाहते हो लोग तुमसे मोहब्बत से बात करें तो तुम्हें तालीम हासिल करनी पड़ेगी। और तालीम हासिल करने के साथ साथ मैं ये नहीं कहता कि आप जो है वो इंग्लिश मीडियम में ना जाइए, बल्कि पहले अपने मजहब की तालीम हासिल कीजिए, पहले अपने दीन की तालीम हासिल कीजिए, पहले सीने को जो है वो कुरान की तालीम से मुज़य्यन कीजिए, तब उसके बाद जाकर के कोई भी तालीम हासिल कीजिए जिसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो ये गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। आप तालीम हासिल करने के लिए बगदाद का सफ़र करते हैं और बगदाद का सफ़र करने के बाद में आपने तालीम हासिल की और आज हिंदुस्तान की सरजमीन पे जो सलासिल आप देख रहे हो, 4 सिलसिले बहुत मशहूर हैं, चाहे सिलसिला चिश्तिया हो, चाहे सिलसिला सुहरवर्दिया हो, चाहे सिलसिला नक्शबंदिया हो, चाहे सिलसिला अबुल उलाइया हो, हजरात चाहे सिलसिला अबुल उलाइया हो, हर सिलसिले में फैज बगदाद के गौसे आजम का आया है। बेशक गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में 57 दिन गरीब नवाज ने फैज़ हासिल किया। कहा हुजूर इराक मुझे दे दीजिए, फरमाया इराक में शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी को दे चुका हूँ, तुम्हें हिंद दे रहा हूँ, तुम्हें हिंदुस्तान दे रहा हूँ। सुभान अल्लाह, हिंदुस्तान की सरजमीन गरीब नवाज को मिली, इराक शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी को मिला। तो गौसे आजम का फैज आप देखिए। आप बुखारा से गुजर रहे थे, आपने फरमाया अभी मुझसे काफी सालों के बाद में यहाँ एक अल्लाह का वली पैदा होगा जिसका नाम शाह नक्शबंद होगा, जिससे सिलसिला नक्शबंदिया चला। फरमाया मैं उनका फैज आज ही यहाँ पर दे करके जा रहा हूँ, उनका हिस्सा यही दे करके जा रहा हूँ। मेरे इमाम का अब शेर सुनो, मजराए चिश्तो बुखारा हो इराको अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। हर जगह गौसे आजम का फैज पहुंचा है, हर सिलसिले में गौसे आजम का फैजान है। मेरा इमाम कहता है कौन से सिलसिले में फैज ना आया तेरा। आगे मेरा इमाम कहता है, मैं आला हजरत के उसी शेर पे बोल रहा हूँ। मेरा इमाम कहता है तुझसे दर दर से सगो सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। गौसे आजम से निस्बत कैसे जोड़ रहे हैं मेरे आला हजरत। उससे पहले कहा कि तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। हजरात सिफारिशी बनने के लिए ताल्लुक दोनों तरफ का होना जरूरी है, ये उलमाए किराम जानते हैं। मिसाल के तौर पे कारी साहिब किबला अगर मेरी सिफारिश करेंगे तो जिससे कर रहे हैं उससे भी ताल्लुक होना चाहिए और जिसकी कर रहे हैं उससे भी ताल्लुक होना चाहिए। आप कोर्ट कचहरी में देखते हो कि जब वकील खड़ा होता है किसी का मुकदमा लड़ने के लिए तो उसका ताल्लुक उस मुल्जिम से भी होता है जिसका मुकदमा लड़ रहा है, पहले उसे जानता भी है उसके बारे में कि मामला क्या है और क्या मामलात है, तो वो चीजें सामने रखता है। और उसका ताल्लुक जज से भी होता है, जज उसे इजाजत देता है वहां खड़े होने की। देखो मेरा इमाम कहता है तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है। कहते हैं ऐ मेरे आका मैं आपकी बारगाह में उसे सिफारिशी लेकर के आया हूं, उसको शफी लेकर के आया हूं, जो मेरा तो गौस है और आपका लाडला बेटा है।
सुभान अल्लाह, सुभान जो अल्लाह। मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। फिर उसके बाद गौसे आजम से कैसी निस्बत जोड़ते हैं, कहते हैं मेरे गौस तुझसे दर, दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। देखो गौसे आजम के बारगाह में लंगर चल रहा है, उस लंगर पे पड़ी हुई हड्डियां हैं, उन हड्डियों पे गुजर बसर करने वाला कुत्ता है। और गौसे आजम की बारगाह में मेरा इमाम कहता है ऐ गौसे आजम तुझसे दर और दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। आगे फरमाते हैं इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान हुजूर गौसे आजम, फैजान हुजूर मखदूम सिमना हजरत मौलाना फुरकान रजा मंजरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा इमाम कहता है इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। हजरात कुत्ते जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक पालतू होता है और एक फालतू होता है। एक वो कुत्ता जो अभी गलियों में आपके ऊपर भौंकेगा, आप उसे ईंट से मारो, आप उसे पत्थर से मारो, आप उसे लकड़ी से मारो, आप उसे डंडे से मारो, कोई आपसे कुछ नहीं कहेगा। और आप जब कुंदर की कस्बे की तरफ जाओगे तो कोई अगर अपने कुत्ते को लेकर के टहलाता नजर आए जिसकी गर्दन में पट्टा पड़ा हुआ है, आप एक पत्थर उसके मार के दिखाना, आप एक डंडा उसके मार के दिखाना, फौरन वो कहेगा तेरी हिम्मत कैसे हुई तूने मेरे कुत्ते को पत्थर मारा, तेरी हिम्मत कैसे हुई तूने मेरे कुत्ते के ऊपर डंडा उठाया। आप कहोगे कुत्ता है, हमारी गली में भी तो कुत्ता है, हम उसे मारते हैं कोई कुछ नहीं कहता, तूने क्यों कहा? वो कहेगा देखता नहीं इसकी गर्दन में मेरी गुलामी का पट्टा पड़ा हुआ है। हजरात मैदान महशर होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का यारो मददगार नहीं होगा। ऐ गौसे आजम से मोहब्बत करने वालों, ऐ गौसे आजम से प्यार करने वालों, ऐ गौसे आजम की मोहब्बत में अपनी नींदों को कुर्बान करने वालों, कयामत के दिन जब फरिश्ते उनको पकड़ के जहन्नम की तरफ ले जा रहे होंगे, जो गौसे आजम को नहीं मानते, जो नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं, जो औलिया की शान में गुस्ताखी करते हैं, तो उन्हीं में कहीं गौसे आजम की गुलामी का पट्टा पड़ा हुआ इंसान सामने नजर आएगा तो दूसरे फरिश्ते कहेंगे इसको हाथ मत लगाना, इसकी गर्दन में गौसे आजम की गुलामी का पट्टा पड़ा हुआ है, ये गौसे आजम का गुलाम है। मेरा इमाम कहता है इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मकामे नियाज है आला हजरत का। वाह वाह वाह। अब मकामे नाज में आए तो पुकार के कहते हैं मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, मेरी किस्मत की, सग की जमा सगान फारसी का लफ्ज है, मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, हिंद में हूं भी तो देता रहूं पहरा तेरा। गौसे आजम कहाँ वो आपके दरबार में रहने वाला कुत्ता और कहाँ अहमद रजा? अरे वो कुत्ता तो वो है जो माल की हिफाजत करता है, जो मकान की हिफाजत करता है, जो घर को चोरों से बचाता है। और अहमद रजा हिंदुस्तान में आपका ऐसा गुलाम है जो आपके गुलामों के ईमान की हिफाजत कर रहा है, उनके अकीदे की हिफाजत कर रहा है और ये कह के बचा रहा है कि सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। फिर कहते मेरे इमाम मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, हिंद में हूं भी तो देता रहूं पहरा तेरा। ये गौसे आजम है। कहां कहां देखोगे गौसे आजम के मकाम मर्तबे को। बड़े बड़े औलियाए किराम ने यह बयान दिया है कि गौसे आजम की करामतें हद्द तवातुर को पहुंच गई, लेकिन हम सिर्फ गौसे आजम का नाम लेते हैं लेकिन उनकी अदाओं को नहीं अपनाते। गौसे आजम ने तालीम हासिल की, हमको चाहिए कि अपने बच्चों को दीनी तालीम दें। गौसे आजम ने, जैसे अभी सैयद साहिब किबला ने बताया कि गौसे आजम ने 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी। क्या हमने इस पे अमल किया? हम 5 वक्त की नमाज अपनी मस्जिद में पढ़ने नहीं जाते।
मस्जिदें सूनी हो गई, जी मदरसे सूने हो गए। और लॉकडाउन आया था तो वो ऐसे ऐसे नमाजी निकल के आए थे कि नमाज मस्जिद में ही पढ़ेंगे, और जैसे ही लॉकडाउन खुला मस्जिद के दरवाजे तलाश कर रहे हैं उन नमाजियों को, वो मुड़ के नहीं देखते मस्जिद की तरफ। क्या यही हमारी इबादत है? क्या यही हमारी नमाज से मोहब्बत है? गौसे आजम की शान तो जरा देखो। एक मुरीद ने आके कहा था, हुजूर कमाते लोग बहुत हैं लेकिन घर में बरकत नहीं हो रही है, परेशान है पूरा घर, बरकत नहीं है घर में। आपने फरमाया अपने दरवाजे पे एक पर्दा कर लेना। वो चला गया और कुछ दिनों के बाद वापस आया, इतना नजराना लेके आया, गौसे आजम की बारगाह में रख दिया। अर्ज किया, हुजूर ये नजराना कबूल फरमा लें। फरमाया किस लिए? कहा हुजूर जो आपने नुस्खा बताया था, बहुत बरकत हो रही घर में, इसको सुनो और अमल करो। नूरुल्लाह मोहल्ले में रहने वालों, कुंदरकी के जिंदा दिल मुसलमानों, गौसे आजम की शान देखो। गौसे आजम ने फरमाया मुझे इस नजराने की जरूरत नहीं है, जा गरीबों में तकसीम कर दे। उसने कहा हुजूर ये तो मैं बांट दूंगा गरीबों में। इतना बताइए उस पर्दे में ऐसा कौन सा कमाल था कि मेरे घर में बरकत होने लगी। मेरे गौसे आजम ने फरमाया कि तेरा घर जो था वो मेन चौराहे पे था, लोग तेरे दरवाजे के सामने से गुजरते थे, आते थे जाते थे, आते थे जाते थे। उन्हीं गुजरने वालों में बेनमाजी भी गुजरा करते थे। बेनमाजी की नजर जब तेरे घर के दरवाजे पे पड़ती थी तो अल्लाह ताला ने उसकी नहूसत की वजह से तेरे घर की बरकत को खत्म कर दिया। मुझे बताओ प्यारे मुसलमानों, सिर्फ बेनमाजी की नजर पड़ जाए तो अल्लाह घर से बरकत को खत्म कर दे। जिस घर में पूरी की पूरी फैमिली बेनमाजी होगी उस घर में बरकत कहाँ से आएगी? जो रात के 2-2 बजे तक मोबाइल चलाएं, टीवी की स्क्रीन के सामने बैठ कर के फिल्में देखते रहे और सुबह को सोते रहें, सूरज निकल आए तो सूरज की लाइट उनको उठाए, बताओ उनके घर में बरकत कहाँ से होगी? एक दिन हजरत फातिमा फजर की नमाज के बाद थोड़ी देर के लिए लेट गईं। आका तशरीफ लाए, पैर का अंगूठा पकड़ करके हिलाया, इरशाद फरमाया बेटी फातिमा फजर के बाद न सोया करो, इस वक्त अल्लाह ताला रोजी तकसीम फरमाता है। इस वक्त अल्लाह रोजी तकसीम फरमाता है। मुझे बताओ प्यारे मुसलमानों, क्या आज हम इन चीज़ों पे अमल कर रहे हैं? क्या हम फजर के बाद कुरान पढ़ते हैं? क्या हम फजर की नमाज पढ़ने जाते हैं? मैंगलोर के अंदर फजर की अजान पे पाबंदी लगवा दी गई। आज हम सोचते हैं कि ये मामला तो मैंगलोर का है, कोई हमारे यहाँ का थोड़ी है। कहीं ऐसा ना हो ये आग लगते लगते तुम्हारे घर तक पहुँच जाए। आसाम में मदरसों का सर्वे हुआ था, जांच हुई थी, हमने सोचा हमारे यहाँ का मामला थोड़ी है, लेकिन यही आग लगते लगते हमारे यहाँ तक आ गई। हम अपने बच्चों को मदरसे में नहीं भेजते, तालीम के लिए, पढ़ने के लिए नहीं भेजते। यही वजह है कि आज जो है हमारे ऊपर सर्वे किया जा रहा है, और ये इनको खबर देने वाले कौन है? ये हमारे अपने हैं जो जाकर के इनको खबर दे रहे हैं। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, जब तक हम दीन से जुड़े रहे किसी की मजाल नहीं कि हमारे ऊपर उंगली उठा सके। आज हमारी मस्जिदों पे उंगली क्यों उठाई जा रही है? कि मस्जिद का शिकम नमाजियों की ग़िज़ा से खाली हो गया। आज जुमे में तो हम बड़े तज़्को एहतिशाम के साथ नमाज पढ़ने जाते हैं, लेकिन फजर में देखो तो इमाम साहब होंगे या चंद लोग उनके पीछे नमाज पढ़ने वाले होंगे। कभी कभी तो ऐसा मौका आता है कि इमाम साहब खुद ही नमाज पढ़ते हैं। ऐसा भी है, आप दिखा दूंगा मैं आपको, कई गांव ऐसे दिखा दूंगा कि बाजार का जिस दिन आता है तो असर में इमाम साहब खुद अपनी अकेले पढ़ते हैं, कोई उनके पीछे नमाज पढ़ने वाला नहीं। ऐ प्यारे मुसलमानों, ये मस्जिदें हैं, हमने इनको वीरान कर दिया, अपने घरों को सिनेमा हॉल बना दिया। कहाँ से सुकून आएगा? बस इतना सुन लिया हमने कि गौस जब तक ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान में है मुसलमानों का कुछ नहीं होगा। ये हमने सोच लिया कि जब तक हिंदुस्तान में गरीब नवाज का आस्ताना है मुसलमानों का कुछ नहीं होगा। मैं मानता हूँ, मेरा ईमान है कि गरीब नवाज चाहें तो पूरे हिंदुस्तान को अपने एक कटोरे में संभालें, ये मैं मानता हूँ। लेकिन कभी इतना भी तो आपने सोचा होगा कि वो पत्ता पेड़ से गिर जाता है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है, वो जानवर ज़िबा कर दिया जाता है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है, वो मछली शिकार हो जाती है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाती है, वो घास काट ली जाती है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाती है। आज 5 वक्त की नमाजों में हम
हम नहीं जाते, हम सोचते हैं बड़े सुकून से हम रह लेंगे। इतना याद रखना, बगदाद की तारीख उठा के देख लेना, ये उलमा आपको बताएंगे। हिलाकू खान ने कसम खाई थी तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मुसलमानों के सरों का मीनार नहीं बना दूंगा और आखिरी खोपड़ी में जाकर के शराब पीऊंगा। ऐसा कत्ले आम हुआ था बगदाद में। तारीख लिखने वालों ने लिखा है कि बगदाद में जो दरिया दजला है 1 महीने तक उसका पानी सुर्ख रहा और पानी की सुर्खी खत्म हुई तो किताबों की स्याही नजर आने लगी। ऐसा कत्ले आम हुआ था बगदाद की सरजमीन पर। तुम क्या समझते हो कि तुम अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाओ, उलमा की तौहीन गलियों में करते हुए फिरो, अपने हाफिजों की तौहीन करते हुए फिरो, तुम्हारे ऊपर अल्लाह का अजाब नहीं आएगा। ये कोरोना बहुत हल्का सा अजाब था जो हमें सबक दे करके गया कि अब भी आ जाओ मस्जिदों की तरफ, ये दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हुए हैं। अल्लाह की इबादत की तरफ आ जाओ, मेरे रब की इबादत करो। ऐ प्यारे मुसलमानों, कोई मुसीबत तुम्हारे ऊपर नहीं आएगी, क्योंकि जो अल्लाह की इबादत करता है, जो अपने रब को मानता है, कुरान में मेरा रब फरमाता है कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह इरशाद फरमाता है सारे बादशाहों का बादशाह अल्लाह है, सारे बादशाहों का बादशाह अल्लाह है। तू उतिल मुल्का मंतशा, अल्लाह जिसे चाहता है उसे बादशाह बना देता है। वह तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा, और अल्लाह जिससे चाहता है उससे बादशाह छीन लेता है। अल्लाह जिसे चाहता है उसे इज्जत अता फरमाता है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे जलील कर देता है। सब अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। अरे जब रियाया मौला अली शेरे खुदा जैसी हो तो उनको बादशाह हजरत अबू बकर सिद्दीक जैसा मिलता है। जब रियाया नेक व परहेजगार होती है, जब रियाया मुत्तकी होती है तो उनको बादशाह भी नेक और परहेजगार मिलता है। हज्जाज इब्न यूसुफ कहता था कि तुम लोगों के अंदर सरकशी आ गई है, इसलिए मेरे जैसा जालिम तुम्हारे ऊपर मुकर्रर किया गया है। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, ये अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश है। हमें मस्जिदें आबाद करनी है, अपने उलमा का अदब व एहतराम करना है, अपने बच्चों को दीनी तालीम देनी है, अपने बच्चों को मदारिस का रुख कराना है। जब बच्चे तुम्हारे आलिम होंगे, हाफिज होंगे, तो वो तुम्हारे लिए ईसाले सवाब करते रहेंगे। वरना वो दिन दूर नहीं है कि कब्र में लेट करके तुम इंतजार करोगे काश मेरा कोई घरवाला मेरे लिए ईसाले सवाब कर देता। और औलाद होगी जो मोबाइल में मशगूल रहेगी। अपनी औलाद को ऐसी तरबियत दे के जाओ, ऐसी तालीम दे करके जाओ जो नबी ने फरमाई अद्दिबू औलादकुम मिन सलासे खिसाल। अपनी औलाद को 3 बातें सिखा के जाना। हुब्बे नबीकुम, अपने नबी की मोहब्बत अपनी औलाद को सिखाना, मेरे अहले बैत की मोहब्बत अपनी औलाद को सिखाना, व किरातिल कुरान, और कुरान की तालीम अपनी औलाद को दे के जाना। कुरान सिखा करके अपनी औलाद को जाना। अगर औलाद को तालीम नहीं दी, इमाम गजाली फरमाते हैं यह औलाद अपने बाप को खींच के लाएगी रब की बारगाह में, मेरे मौला मेरा बाप मुझे भूखा रख देता, ये मुझे गवारा था, इसने मुझे अनपढ़ रखा, जाहिल रखा, कुरान की तालीम इसने मुझे नहीं दिलवाई, इसलिए आज जहन्नम में मैं अकेला नहीं जाऊंगा बल्कि अपने बाप को अपने साथ लेके जाऊंगा। अपनी औलाद को दीनी तालीम दो, मदरसों का रुख कराओ, इन उलमाए किराम के अदब व एहतराम को करते रहो, इन उलमाए किराम की ताज़ीम व तौकीर करते रहो। मैंने जो आयत पढ़ी थी, इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, जो अल्लाह के वली होते हैं वो परहेजगार ही होते हैं। मुत्तकी ही अल्लाह के वली होते हैं, मुत्तकी ही अल्लाह के वली होते हैं, परहेजगार ही अल्लाह के वली होते हैं। अब 16वें पारे की आयत करीमा, यौम नहशुरुल मुत्तकीना इलर रहमान वफदा, रब फरमाता है हम कयामत के दिन वलियों को अपनी बारगाह में दूल्हा बना करके बुलाएंगे। कयामत के दिन हम वलियों को अपनी बारगाह में दूल्हा बना करके बुलाएंगे। वो लोग जो कहते हैं कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए माज़अल्लाह, और वलियों की शान में अलग गुस्ताखियां, उनके लिए रब कुरान फरमाता व नसूकुल मुजरिमीना इला जहन्नम विरदा। और जो औलिया किराम से नफरत करने वाले हैं, इनसे जलने वाले हैं, उनको जहन्नम की तरफ प्यासा हाँका जाएगा,
उन्हें जहन्नम की तरफ फरिश्ते प्यासा हाँकते हुए ले जाएंगे। हम अल्हम्दुलिल्लाह गौसे आजम से मोहब्बत करने वाले हैं, हम मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी से मोहब्बत करने वाले हैं, हम साबिर पाक कलियरी से मोहब्बत करने वाले हैं। मुझे बताओ ए कुदर की वालों, अगर बारात बगैर दूल्हा के चली जाए तो क्या उस बारात की इज्जत होती है? क्या उस बारात को खाना मिलता है? दूल्हा को घर बिठा दो और बारात लेकर के लड़की वाले के यहाँ पहुंच जाओ तो उस बारात की इज्जत नहीं होती है, उस बारात की कोई कद्र मंजिलत नहीं जानता है। और जैसे ही दूल्हा की गाड़ी पहुंचती है फौरन नाश्ता शुरू, फौरन खाना शुरू हो जाता है। रब कुरान में फरमाता है हम कयामत के दिन वलियों को अपनी बारगाह में दूल्हा बना करके बुलाएंगे। अरे जब वली दूल्हा बन के जा रहे होंगे तो उनके बाराती कौन होंगे? उनके बाराती वही होंगे जो वलियों से मोहब्बत करने वाले हैं, जो वलियों से प्यार करने वाले हैं। अरे जब रब की बारगाह में हुजूर ताजुश शरिया दूल्हा बन के जा रहे होंगे तो ताजुश शरिया से मोहब्बत करने वाले उनके पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे। जब मुफ्ती आजम दूल्हा बन के जा रहे होंगे तो नूरी उनके पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे। जब आला हजरत दूल्हा बन के जा रहे होंगे तो रज़बी उनके पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे। अरे जब मुफस्सिर कुरान हुजूर सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी सदरुल अफाजिल रब की बारगाह में दूल्हा बन के जा रहे होंगे तो नईमी उनके पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे। और आगे बढ़ो, जब साबिर पाक दूल्हा बन के जा रहे होंगे तो साबिरी उनके पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे। अरे जब देवा के वारिसे पाक रब की बारगाह में दूल्हा बन के जा रहे होंगे तो उनके सच्चे गुलाम पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे। अरे जब मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रब की बारगाह में दूल्हा बन के जा रहे होंगे तो अशरफी गुलाम उनके पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे। अरे जब गरीब नवाज रब की बारगाह में दूल्हा बन के जा रहे होंगे तो चिश्ती उनके पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे। जब गौसे आजम रब की बारगाह में दूल्हा बन के जा रहे होंगे तो कादरी गुलाम उनके पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे। दूल्हा बनाए जाएंगे। जब गौस हश्र में हम कादरी भी जाएंगे उनकी बारात में, भी जाएंगे उनकी बारात में। यौम नहशुरुल मुत्तकीना इला रहमान वफदा व नसूकुल मुजरिमीना इला जहन्नमा विरदा। रब फरमाता हम कयामत के दिन वलियों को अपनी बारगाह में दूल्हा बना के बुलाएंगे और जो इनसे नफरत करने वाले उन्हें जहन्नम में प्यासा हाँका जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब औलिया किराम से मोहब्बत करने वाले हैं, औलिया किराम से प्यार करने वाले हैं। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। मैं दुआ करता हूँ मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हो गई मौला मुझे माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। कलमा तैयब पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि